बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है बच्चों। एक बच्चे का ये डाउट था, बच्चे ने डाउट भेजा था एज इट इज। ये जो मैंने कट किया है ये डाउट का है। बच्चे ने जो भेजा था हमें डाउट, ठीक है, और बहुत ही अच्छा डाउट था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि इस बच्चे के अलावा आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, सबको बेनिफिट मिले इस चीज़ का, ठीक है। भाई डाउट तो किसी किसी को आया, लेकिन हम चाहते हैं कि बेनिफिट सबको मिले, क्योंकि हर कोई सेम बुक्स नहीं पढ़ रहा, हर कोई सेम चीज़ें नहीं पढ़ रहा है। तो अगर इस तरह के कभी डाउट्स आते हैं बच्चों को, तो बच्चे हमारे पास हमको भेजते हैं और हम उनको रिप्लाई करते हैं। लेकिन जो डाउट हमें लगते हैं कि अच्छे हैं, बाकी लोग भी इससे बेनिफिट हो सकते हैं, उस तरह के डाउट्स जो है हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डाउट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मज़ेदार, मजा आने वाला है बच्चों। विच इज़ द करेक्ट रीजन फॉर द 5% to 10% ऑफ एरर इन यूलर्स क्रिपलिंग लोड? ठीक है, ये बोल रहा है कि सही इनमें से कौन सा रीजन सही है इसके लिए। यूलर्स क्रिपलिंग लोड या यूलर्स बकलिंग लोड की हम बात करते हैं, उसमें 5 से 10% का एरर आ रहा है। तो इनमें से व्हेन एस्टिमेटेड थियोरेटिकली, मतलब जब हम थियोरेटिकली एस्टिमेट करते हैं यूलर्स बकलिंग लोड या यूलर्स क्रिपलिंग लोड, तो क्या होता है उसमें जो है 5 से 10% का एरर होता है। उसका क्या इनमें से रीजन है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपको इसका आंसर नहीं मिलने वाला है बच्चों। इसका आंसर है सिर्फ मेक इट इजी पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास है द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इन पिन जॉइंट्स। तीसरा है the assumptions made are not met in real life conditions, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज मटेरियल डज नॉट बिहेव एज एन आइडियल इलास्टिकली। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि जब भी हम बकलिंग या यूलर्स फॉर्मूला जब भी हम पढ़ रहे थे तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। ठीक है, यूलर्स जब फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, जब भी आपने यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा हो, ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं इसमें? बकलिंग लोड निकालते हैं, जिसको क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं। ठीक है, बकलिंग या आप क्या कहते हैं, क्रिपलिंग लोड भी इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसकी निकालने की बात कर रहे हैं। जब इसको हम थ्योरेटिकली निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले से जब हम थ्योरेटिकली इसको निकालते हैं तो होता क्या है कि आपके आंसर में 5 to 10% आपका एरर होता है। एरर कैसे? मतलब प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली कुछ और होता है और थ्योरेटिकली में अगर दोनों में देखें तो एरर आपका 5 to 10% होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? उसका एक सिंपल रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि जब हम क्या करते हैं, यूलर्स फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या है, रैंकाइन फॉर्मूला भी हम उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, और यूलर्स और रैंकाइन फॉर्मूला में आपको एक मेजर डिफरेंस मिलता है। वो मैं पहले बता दूं कि रैंकाइन फॉर्मूले में क्या होता है। रैंकाइन जो फॉर्मूला फाइनली आपका बनता है, दिस इज पी आर। पी आर आपका रैंकाइन लोड होता है। दिस इज 1/1 पी आर इक्वल टू आपका होता है 1/P यूलर प्लस या बकलिंग क्रिपलिंग जो भी 1/PC। ठीक है, यहाँ पे जो PC आपको दिख रहा है बच्चों, ये PC है जो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। दिस PC इज PE नहीं, PC है ये, दिस इज PC। ये आपका मेजर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। दिस इज क्रशिंग लोड इसे कहते हैं। और इसके अलावा इसका और नाम भी है बेटा, इसका नाम है डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। ठीक है, क्रशिंग लोड या डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड, इसका दो तरह से हम इसके नामकरण है। क्रशिंग लोड या डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम रैंकाइन फॉर्मूला निकालते हैं तो हमें जो बकलिंग लोड है जो हमने यहाँ से निकाला वो तो रहता ही है, साथ में हमारे पास एक क्रशिंग लोड भी रहता है। इसका मतलब है कि जब हम बकलिंग लोड यूलर्स फॉर्मूला से बकलिंग लोड जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बकलिंग का इफेक्ट ले रहे हैं। हम डायरेक्ट जो कंप्रेसिव लोड है या डायरेक्ट स्ट्रेस भी हम कहते हैं कि डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड या डायरेक्ट कंप्रेसिव जो स्ट्रेस आपका आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई ये आपका कॉलम है। ठीक है, ये आपका कॉलम है। ठीक है, सपोज ये आपका कॉलम है और ये आपने क्या लगाया, इस पे क्या लगाया बच्चों,
ये आपका कॉलम है, ये आपने P लगाया तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये अगर एरिया है तो स्ट्रेस जो आएगा इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस वो आएगा P/A, और इसी को हम बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो लोड लग रहा है उस दिस डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया, ठीक है, वो डायरेक्ट आपका स्ट्रेस होता है। और इसी चीज को यहाँ पे क्या है नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब दिस थिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिराइविंग द यूलर्स फॉर्मूला। और इसी वजह से इसमें जो है प्रैक्टिकल के अगर कंपेयर करें प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल केस में उससे कंपेयर करें तो आपको 5 to 10% आपको एरर इसमें मिलने वाला है। लेकिन सेम चीज़ को हमने क्या है, यूलर ने वही चीज़ को मॉडिफाई किया और उसने क्या किया, क्रिपलिंग लोड को जो क्रशिंग जो लोड था आपका, या डायरेक्ट जो कंप्रेसिव लोड था, या डायरेक्ट जो क्या था आपका डायरेक्ट लोड कहें या डायरेक्ट स्ट्रेस कहें, उसको काउंट यहाँ पे किया है। क्लियर है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो किसके कारण है, इसके कारण आपका रीजन, दिस इज द रीजन फॉर एरर, ठीक है। एरर का ये आपका रीजन है, क्योंकि उसने क्या है डायरेक्ट जो स्ट्रेस है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको उसने अकाउंट में नहीं लिया। ही यूलर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस या क्रशिंग लोड या डायरेक्ट लोड या डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। क्लियर है? इसलिए आपका क्या आंसर आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कि इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पे यूलर के फॉर्मूले में डायरेक्ट जो स्ट्रेस है, या डायरेक्ट स्ट्रेस बोलो या डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलो, क्लियर है, एक ही बात है, क्योंकि लोड वहाँ पे कंप्रेसिव ही लग रहा है, टेंसाइल नहीं लग रहा, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस आपका है, नॉर्मल स्ट्रेस, वो कौन सा है आपका, वो आपका कंप्रेसिव डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है, उसको नेग्लेक्ट किया गया, इस वजह से 5 to 10% का एरर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इनकी वजह से भी एरर आ सकता है, भाई प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इन पिन जॉइंट्स, assumptions made are not met in real life situation। बेटा इनसे भी आपके एरर आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल एरर हो से 5 to 10% एक बड़ा अमाउंट है एरर का, ठीक है, एक बड़ी बात, 5 to 10% एक बड़ा एक नंबर है, ठीक है। लेकिन इनके कारण जो आपके, क्योंकि अजम्पशंस में आते हैं आपके, और अजम्पशंस के कारण आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत नेग्लिजिबल आपका जो है, इस वजह से दिस इज नॉट द मेजर contribution to the error। the major contribution to the error is effect of direct stress is neglected। क्लियर है? तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब भी एग्जाम में आएगा आप किसी भी नहीं होंगे, डायरेक्टली इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।